Hello everyone, welcome to Mountain Bright Star. फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ नोन पढ़ा था. अगर वो वाला लेक्चर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. आज हम टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कॉमन नाउन को हम 3 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहला है कंक्रीट नाउन्स, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और तीसरा है कलेक्टिव नाउन. ये जो कॉमन नाउन है इसको जेनरिक नाउन्स भी बोलते हैं. कंक्रीट नाउन और मटेरियल नाउन. कंक्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन भी बोलते हैं. जो पहली टाइप है कॉमन नाउन की, इज अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल and to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard and tasted. कॉन्क्रीट और मटेरियल नोन जो है वो हमें लोगों के बारे में बताता है या चीज़ के बारे में बताता है. उन चीज़ों के बारे में जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन हैं, सेंस ऑर्गन हैं, उनके ज़रिए से जो है हम उनको क्या कर सकते हैं, सीन, टच्ड, स्मेल, हियर्ड और टेस्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा फ्रेंड्स. डॉग, बिल्डिंग, कॉफ़ी, ट्री, रेन, ये सब जो हैं ये कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं, क्योंकि ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन में इन सब के साथ आप ये सीन कर सकते हैं, टच वगैरह कर सकते हैं. उसके बाद दूसरी टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ख्याली दुनिया, जिसमें सिर्फ ख्याल हो. इज अ नाउन विच रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड कंडीशंस, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड एनी, एंड थिंग्स विच हैव नो फिजिकल रियलिटी. फ्रेंड्स, क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमें आइडियाज़ के बारे में बताता है, क्वालिटीज़, थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में बताता है और कंडीशंस के बारे में बताता है. ये वो वाली चीज़ें हैं जिन सबको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, और इन चीज़ों की कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती है. फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं थोड़ा. ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप. आपको बताता चलूँ कि ट्रुथ जो है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास 2 किलो ट्रुथ है, या मैंने आज 1 किलो एंगर जो है वो जेब में रखा है, या मुझे 10 किलो हैप्पीनेस है. इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता फील कर सकते हैं. उसके बाद क्या है? कलेक्टिव नाउन. अगर हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करेंगे, रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. ये थर्ड टाइप है कॉमन नाउन की. ये रेफर करता है किस चीज़ को? ग्रुप ऑफ पीपल्स को और थिंग्स को. एग्जाम्पल में समझते हैं फ्रेंड्स. जैसे ऑडियंस, एक साथ लोग जो हैं कहीं तमाशा देख रहे हों तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑडियंस. या किसी बात को सुन रहे हों तो उसे क्या कहते हैं? ऑडियंस. फैमिली, गवर्नमेंट, टीम, जूरी. फैमिली आपको पता है, घर में जितने लोग होते हैं तो वो आपकी फैमिली बताई जाए, वो भी कलेक्टिव नाउन्स में आता है. गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में जो है पार्लियामेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट में. टीम में प्लेयर्स होते हैं. जूरी यानी कोर्ट में बहुत सारे जूरिस्ट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं. मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन्स जो है वो सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं विद अ सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब के साथ. एग्जाम्पल, द होल फैमिली वाज एट द टेबल. यहाँ पे क्या है? द होल फैमिली. वर नहीं हम लगा सकते हैं. हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये पहले ही क्या है? कलेक्टिव नाउन है, फैमिली. इसीलिए हम द होल फैमिली वाज एट द टेबल.
एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ये याद रखेगा, अ नाउन मे बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी, यानी ये एक कैटेगरी से ज्यादा कैटेगरी में जो है बिलोंग करता है। एग्जाम्पल में आपको बताता चलूँ, समझाऊंगा। हैप्पीनेस इज बोथ अ कॉमन नाउन एंड अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस जो है वो कॉमन नाउन भी है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। जैसे कि हैप्पीनेस, इसको आप, ये कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि मेरी भी खुशी है, आपकी भी खुशी है, दूसरे की भी खुशी है, दैट इज कॉमन नाउन। उसके बाद क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। आप इसे टच नहीं कर सकते हो, आप इसे माप नहीं सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, कॉमन कलेक्टिव नोन्स जो है वो हम पीपल्स और एनिमल्स के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, अबोर्ड, पहली है अबोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले एग्जांपल है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस का, जब एक साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस होंगे तो उसे कहते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अगर खाली सिंगर्स होंगे तो हमें कहना पड़ता है कॉयर ऑफ सिंगर्स। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्लास लगता है। और अगर बहुत सारे लोग एक जगह जमा हुए होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का रश यहाँ पे लगा है। अगर वही लोग गुस्से में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एन एंग्री मोब वाज पेल्टिंग स्टोन। सॉरी, यहाँ पे मोब नहीं लिखा है, MOB। आप याद रखिएगा कि एंग्री मोब जो है वो पत्थर फेंक रहे थे। और थीव्स, चोर जो होते हैं उनकी क्या होती है, गैंग, अ गैंग ऑफ थीव्स। इसी तरह से किंग्स की जो है वो डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी ऑफ किंग, जैसे मौर्य डायनेस्टी है। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट्स लोग बैठे हों, हम वहाँ क्या कहते हैं, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। या फिर बहुत सारे सलाहकार बैठे हों तो फिर आप कहते हैं पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। और प्लेयर्स की जो है वो क्या होती है, टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के लिए क्या लगता है, टीम। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो इसमें पहला ही है आर्मी ऑफ एंट्स। एंट्स का, अगर बहुत बहुत ज़्यादा एंट्स एक साथ होंगी तो हम बोलते हैं आर्मी ऑफ एंट्स, या आप कॉलोनी भी बोल सकते हैं, कॉलोनी ऑफ एंट्स भी बोल सकते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए आप, अगर बहुत सारे बर्ड्स एक साथ होंगे तो आप बोल सकते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ फ्लॉक ऑफ शीप भी आप बोल सकते हो, या हर्ड, हर्ड भी आप बोल सकते हो, HERD, हर्ड। अ फ्लॉक ऑफ हर्ड, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, अ हर्ड ऑफ शीप्स भी आप बता सकते हैं। इसी तरह से जो बीज होती हैं उनके लिए आप, अ हाइव ऑफ बीज। बहुत सारे बीज अगर एक साथ हैं तो आप क्या कह सकते हैं, हाइव ऑफ बीज। इसी तरह से अगर बहुत सारे पपीज एक साथ होंगे तो आप बोल सकते हैं अ लिटर ऑफ पपीज। लिटर का एक्चुअल मीनिंग जो है वो होता है कचरा। तो मुझे ये नहीं पता है कि इनको कचरा क्यों बोलते हैं, बट अ लेटर ऑफ पपीज, पपीज के लिए लेटर इस्तेमाल होता है। अ पार्लियामेंट ऑफ ओल्स। ओल्स, बहुत सारे ओल्स अगर एक साथ होंगे, उल्लू अगर एक साथ होंगे तो आप क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट ऑफ ओल्स। और फिश के लिए जो है ऑलवेज यूज होता है स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश। याद रखिएगा, फिश की, फिश का प्लोरल नहीं होता है, फिश फिश ही लगेगा, वहां पे फिशेस नहीं आएगा। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का जो है वो पैक होता है। और फ्रेंड्स उसके बाद ये भी याद रखेगा, जो ताश के पत्ते होते हैं उसको आप बोल सकते हो अ पैक ऑफ कार्ड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।